नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम उद्गीत प्राणायाम यानी कि ओमकार उच्चारण के बारे में बात करेंगे। आज हम कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और नए नए वेरिएंट्स कोरोना के हमें सुनाई पड़ रहे हैं। तो कोरोना महामारी से बचने के लिए और जो लोग इस महामारी को झेल चुके हैं और उसके कारण जो भी साइड इफ़ेक्ट्स का सामना वो लोग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। यह प्राणायाम सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक लाभ प्रदान करने वाला अत्यंत लाभदायक प्राणायाम है। यह दीर्घायु प्रदान करता है। यह ओज, तेज और बलवर्धक है। यह त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष यानी कि हमारे शरीर में स्थित वात, पित्त और कफ, इनको संतुलित करता है यानी कि बैलेंस करता है। इन्हीं के असंतुलन के कारण ही हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का कार्य भी करता है। विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर करता है। यह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है जो कि आज की आवश्यकता है। यह रक्त संचरण को बढ़ाता है और रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है। श्वास पर नियंत्रण करता है। फेफड़ों यानी कि लंग्स को मजबूत करता है। आवाज़ मधुर होती है। आज हमें अपने फेफड़ों को बहुत मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से बचे रहें। यह आवाज़ को भी मधुर करता है क्योंकि जब हम प्राणायाम करेंगे तो हम सातों चक्रों पर ध्यान लगाते हुए इस प्राणायाम को करेंगे, जो मैं आगे विधि में बताऊंगी। 7 चक्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र स्थित हैं और यही 7 चक्र सातों ग्रंथियों को दर्शाता है। हमारे शरीर में 7 ग्रंथियां हैं और इन्हीं ग्रंथियों से हमारे शरीर के सभी अंग जुड़े हुए होते हैं। हमारा तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ होता है। जब ये सारे चक्र और यानी कि ग्रंथियां सक्रिय होती हैं तो हमारा शरीर अपने आप ही स्वस्थ होता है। पाचन तंत्र मजबूत होता है। गले से संबंधित सभी समस्याएं दूर होती हैं। सरल शब्दों में कहूं तो इस प्राणायाम से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं, अर्थात तनाव, अनिद्रा, डिप्रेशन, मिर्गी, माइग्रेन, गुस्सा, तनाव से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वे सभी दूर होते हैं। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब दूर रहते हैं और बुढ़ापा भी दूर रहता है। असमय होने वाले सफ़ेद बाल और बालों का झड़ना ये भी रुकता है। फिजिक्स का एक नियम है यानी कि भौतिकी का एक सिद्धांत है कि बड़ी बड़ी मशीन्स को कंपन के द्वारा साफ किया जाता है, उन्हें उलट पलट कर साफ नहीं कर सकते। उसी तरह हमारा पूरा शरीर भी एक मशीन है, तो इसे भी कंपन के द्वारा, क्योंकि ओम के उच्चारण जब हम करते हैं तो उससे पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न होता है और हमारा पूरा शरीर प्यूरिफाई होता है, साफ होता है। तो यह फिजिक्स का एक सिद्धांत है जिसके द्वारा हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और तरोताजा बनाए रख सकते हैं। विधि की ओर चलने के पूर्व प्राणायाम करने का सही तरीका और इसकी सावधानियों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो प्राणायाम करने का सही समय सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक का माना जाता है और यदि सुबह नहीं कर सकते हैं तो सूर्यास्त के आसपास के समय में भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। और प्राणायाम को कोशिश करें कि खाली पेट ही करें तो वह ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर सूर्यास्त के समय अगर आप कर रहे हैं तो भोजन और प्राणायाम के बीच में कम से कम 3 से 5 घंटे का अंतर होना चाहिए। आरंभ में इस प्राणायाम को 5 से 7 बार तक करें और धीरे धीरे बढ़ाकर 11 मिनट तक
इस प्राणायाम को करने का अभ्यास करें। और इस प्राणायाम को सभी आयु वर्ग के व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये करने में बहुत ही आसान है, सरल है, किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अपने समयानुसार और अपनी क्षमतानुसार इस प्राणायाम को अवश्य करें ताकि स्वस्थ रह सकें। तो चलिए विधि की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम किसी भी ध्यानात्मक आसन यानी कि पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठेंगे। और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वे पलंग, कुर्सी, सोफ़ा कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन एकदम सीधी होना चाहिए। इस प्राणायाम को करते समय हमें अपने सातों चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण करना है। जब हम जिस चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे, उस समय उस भाग को हमें संकुचित करना है, यानी कि खींचना है, खींच कर रखना है। तभी वहाँ पर हमें वाइब्रेशन यानी कि कंपन अनुभव होगा और वो अंग, वो ग्रंथि सक्रिय होगी और हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा। और ओम का उच्चारण करते समय हम पहले लंबी गहरी श्वास लेंगे और ओम बोलते समय धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास। और यदि स्वरों का ज्ञान है जिन्हें, वे लोग स्वरों पर आधारित भी इस ओम के उच्चारण को कर सकते हैं। उससे और ज़्यादा लाभकारी होगा यह प्राणायाम। और जो लोग नहीं कर सकते वो एक ही स्वर में भी सातों चक्रों पर ओम का उच्चारण करें और ध्यान लगाएं, क्योंकि यह एक ध्यानात्मक प्राणायाम भी है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले पहला जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र यानी कि जब हम बैठे हैं तो जो हमारा मल द्वार है उससे 1 इंच ऊपर मूलाधार चक्र है। उसके बाद योनि द्वार पर दूसरा चक्र, तीसरा नाभि पर, चौथा हृदय स्थान, पांचवा कंठ स्थान, छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार चक्र यानी कि सिर के ऊपरी भाग में। तो आरंभ करते हैं। लंबी गहरी श्वास। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। हथेलियों को कटोरी नुमा बनाकर आँखों पर इस प्रकार रखेंगे,
आँखों पर दबाव नहीं डालेंगे, केवल हाथों की गर्मी आँखों को अनुभव हो और हथेलियों के बीच में ही धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे और धीरे से अपने हाथों को वापस अपनी पूर्व स्थिति में लेकर आएंगे। इस तरह से इस प्राणायाम को करने से बहुत सारे लाभ हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं और पूरा शरीर स्वस्थ बनता है और पूरा शरीर स्फूर्तिमय बनता है, ताजगी हमें प्राप्त होती है, पूरा दिन हम तरोताज़ा बने रहते हैं। तो ये तो था अत्यंत लाभदायक उद्गीत प्राणायाम, यानी कि ओमकार का उच्चारण। सही तरीके से ओमकार का उच्चारण किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में आज हमने बात की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।